एक समय जितनी भी परंपरा थे, जयराम पुंछी जी उनके उन सभी को पढ़ा और सबको ध्यान दिया। तो उससे पूर्व भारतीय विद्वानों का जो ग्रंथ है उनको भी उन्होंने पढ़ा और कहा कि जो भारतीय दर्शन या भारतीय परंपरा के ग्रंथ थे उन सभी को मैंने बेहतर तरीके से पढ़ा है। उसके बाद शास्त्रों को, सूत्रों को उन्होंने पढ़ा। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि केवल अपने धर्म के ग्रंथ को ही पढ़ें, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से एक प्रकार के पक्षपात को बढ़ाएंगे। सभी जो भगवान बुद्ध के दर्शन हैं उनको पढ़ने की आवश्यकता होती है, इनको पढ़ना चाहिए। और पक्षपाती तौर पर पढ़ेंगे तो वो गलत बात होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सभी सूक्ष्म बातें हैं, इन बातों से आपको कोई लाभ नहीं होगा। वास्तव में अगर आप जयराम पुंछी के शिष्य हो तो आपको पक्षपाती न होकर के जो भी परंपरा है उनको गंभीरता से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इन ग्रंथों को एक साथ रख कर पढ़ें, फिर इनको एक साथ जोड़कर देखें कि इनमें क्या कहा जा रहा है तथा उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। जयराम पुंछी खुद ने जो एक प्रकार की स्तुति की है तथा संक्षेप में कहा है कि किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। ग्रंथ में मार्ग के जो प्रमुख 3 अंग हैं, इसमें कोई पक्षपाती नहीं होनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और फिर विचार करें, तब ध्यान भावना करनी चाहिए। तो उस समय जयराम पुंछी तिब्बत में एक प्रकार प्रकांड विद्वानों में गिने जाते थे। तो एक तो स्थिति की गई है, वो किसने की है? तो परम पावन जी की इस श्लोक को किसने लिखा है? तो शायद जो बैठे हैं उनमें से किसी को पता नहीं है। मैंने बचपन से ही इसका अध्ययन किया है, लेकिन मुझे भी पता नहीं है कि किसने रचना की है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी पता नहीं है कि इसके रचयिता कौन है, किसने इसे लिखा है। हालांकि गेलू परंपरा के किसी विद्वान की तो रचना नहीं है, लेकिन जयराम पुंछी के पूर्व के किसी आचार्य ने लिखी है। तो ऋणदा और जयराम पुंछी खास करके माध्यमिक दर्शन के प्रति कभी गंभीर थे और एक प्रकार के बड़े विद्वान माने जाते थे। जयराम पुंछी ने टीका की रचना की है। तो उन्होंने व्याख्या की है कि एक ऋणदामा जो थे वो माध्यमिक दर्शन में काफ़ी विद्वान थे। वो कहते थे कि हम जब चाहे माध्यमिक सिद्धांत ग्रहण कर सकते हैं, चाहे सोए हों, बैठे हों या जो भी करें, हमेशा माध्यमिक सिद्धांत को ही लेकर चलते थे। तो इसी प्रकार से जयराम पुंछी ने भी माध्यमिक दर्शन के प्रति उनकी गहरी रुचि थी। और जयराम पुंछी किस प्रकार से हैं? तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि नागार्जुन और जो 17 विद्वान हैं वो किस प्रकार से हैं, और अगर आप जानना चाहते हो तो उनके ग्रंथों को पढ़ें। उनका ज्ञान किस प्रकार से था, वो कितने अच्छे विद्वान थे, उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। माध्यमिक जो अवतरण है उसके ग्रंथ गुम्बारव को आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो अर्थ को जानकर पढ़ना और भी अच्छा है। एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ने पर ही आप उनके ग्रंथ को अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी जो व्याख्या है वो विद्वत तरीके से समझ सकेंगे। और उसके साथ बुद्धिपालक की भी व्याख्या की है और सूत्र तथा तंत्र तरफ से भी इनको देखा जाए तो उनका ज्ञान किस प्रकार से था वो भी आप देख सकते हैं। उनकी जो व्याख्या और विधि विधान तरीके से किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से है। खास करके जो अपने जीवन के अंतिम या फिर एक प्रकार की उन्होंने व्याख्या की है। और उनके शिष्य नामठप्पा जी को एक पत्र के रूप में अपने शिष्य को लिखा कि किस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाए, ये उन्होंने लिख कर भेजा था। तो उन्होंने अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से ना कह करके एक प्रकार के लिखित रूप में चिट्ठी लिखकर भेजा था। तो ये एक विशेष व्यक्ति के लिए रचना थी। उसमें नामाठापा कहते हैं अपने आचार्य के लिए जो चिट्ठी है उसके बारे में। तो मैंने भी इसे तारालाम पिपुची से प्राप्त किया था। मेरे जो गुरु है, मैंने उनसे इसकी शिक्षा प्राप्त की थी। जो सबसे पहले यहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु लोगों को प्रणाम करें। और यहाँ जो गुरु कहे गए हैं तो वो केवल लौकिक जीवन के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी हैं। तो केवल इस जीवन के लिए नहीं, आने वाले जीवन के लिए चिंतन करने के बारे में व्याख्या की है। इसलिए कहा गया है कि ये जैसे गुरु शब्द हैं उनको बेहतर तरीके से जान सकें। और जो भी इस भव चक्र से परे जाने के लिए ऐसे जो आचार्य लोग हैं और जो ऐसी उम्मीद करते हैं हम इस भव चक्र से मुक्त हों। फिर इसके बाद अगला शब्द लामा है। तो लामा जो कि गुरु लोग थे उनके ज्ञान के बारे में ये कहा जाता है कि लामा लोग दूसरों के कल्याण के बारे में चिंता करने वाले आचार्य या गुरु। तो जैसा कि आचार्य की जो परिभाषा है उसके बारे में भी कहा जाता है कि किस प्रकार से जो आचार्य की परिभाषा होनी चाहिए। एक तो बोलने में सक्षम हो, अध्ययन ज्ञान ज़्यादा हो। जयराम पुंछी ने खुद आचार्यों की 10 जो विशेषताओं के बारे में व्याख्या की है। तो जब भी जयराम पुंछी जी आचार्यों के बारे में व्याख्या करते हैं तो आचार्यों की व्याख्या तथा शिष्य की जो परिभाषा है ये पता होना चाहिए। ये लम्ब्रू चैम्बो में लिखी गई है। तो जब आचार्यों की परिभाषा
कही गई है। तो वो कहते हैं कि अपने मन को जो प्रशिक्षित नहीं कर सका है वो दूसरों को प्रशिक्षण करने में संभव नहीं हो सकता है, वो दूसरों का कभी भला नहीं कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बचपन से ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत परंपरा में लामा को बहुत ही महत्वपूर्ण मन माना जाता है। इस प्रकार की मान्यता होती है, लेकिन वास्तव में जो लामा है वो ज्ञान के आधार पर ही माने जाते हैं। मैं हमेशा लामा और जो अवतारी लामा गुरु हैं उनके बीच में चार सामान्यताएं हैं। तिब्बत में बहुत सारे अवतारी लामा हैं, लेकिन वो सचमुच लामा है कि नहीं ये भी एक संदेह है। टुल्कू है, अवतारी है, तो बहुत सारे टुल्कू अवतारी जो शर्मसार करने वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवतारी नहीं लेकिन गुरु हैं, तो वो ऐसे भी हैं जो गुरु भी हैं अवतारी भी हैं। तो इस प्रकार के लोगों भगवान बुद्ध के लिए कार्य कर रहे हैं, भगवान बुद्ध का हित कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरों के चित्त को प्रशिक्षण करने से पहले अपने चित्त को प्रशिक्षण करना चाहिए। अगर आप कहें कि हम बहुत अच्छी पूजा कर लेते हैं या कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं तो आपसे कहा जाए कि आप बहुत श्रेष्ठ लामा हो, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तो ये संभव नहीं है। ऐसा को जेरम पुंछी ने कहा है कि पहले अपने चित्त को प्रशिक्षण करने वाला हो, शांति प्रिय हो, अच्छा व्याख्या करने वाला हो तथा ज्ञान युक्त हो। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। और जो ये बौद्ध दर्शन है ये केवल व्याख्या करने के लिए नहीं, केवल बातें करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अपने आचार विचार को ढालने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हो, तो उससे पहले आपको सीखना पढ़ना पड़ेगा। अगर दूसरों के मन को प्रशिक्षित करना चाहते हो तो उससे पहले अपने ज्ञान को प्राप्त करना होगा, तभी आप दूसरों का भला कर सकते हैं। इस प्रकार से जो 10 प्रकार की विशेषता हैं, तो ये जो एक प्रकार के प्रमाण के रूप में कहा गया, फिर आगे कहा जाता है परम मार्ग पर बुद्धत्वों ने ज्ञान प्राप्त किया और भाग्यवान लोग ही इस भवचक्र से निकलना चाहते हैं। इसे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ जो लोग भी भवचक्र से निकलना चाहते हैं तो मैं उनको सीखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जो अर्थ हैं, धर्म के जो अंत हैं, जैसे लंबरिंग को भी देखें तो जो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अंतिम पुरुष, इन तीनों के शरण गमन की व्यवस्था भी अलग की गई है, और बाकी की सारी व्यवस्थाएं लगभग सभी धर्मों में देखने को मिलते हैं। सभी धर्मों के जो 10 कुशल कर्म हैं वो सभी समान हैं, और केवल बौद्ध धर्म का ही 10 कुशल कर्मों की व्याख्या नहीं है। तो इसमें जैसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जो शब्द हैं या जो बुद्ध शासनी है वो सभी लोगों के लिए है। तो सबसे पहले जो निरोध सत्य है वो भगवान बुद्ध के दर्शन का मूल है। तो जब निरोध के बारे में बात करते हैं तो उसमें निर्वाण की व्याख्या होती है कि निर्वाण किस प्रकार से होते हैं। निर्वाण किसे कहा जाता है? जितने भी प्रकार के हमारे क्लेशों को नष्ट कर दिया है, तो इस प्रकार के पुदुल व्यक्ति को एक प्रकार का निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है। वो वास्तव में भगवान बुद्ध के दर्शन का एक सार है, वो निर्वाण ही होता है। तो भगवान बुद्ध के दर्शन का मुख्य उद्देश्य अनात्म के सिद्धांत को जानने का अर्थ, किस प्रकार से हम आहत पद को प्राप्त कर सकें, किस प्रकार से बुद्धत्व प्राप्त कर सकें, उसको निकलने के लिए भी हमें जो है वैराग्य का चित्त पैदा करना चाहिए, और इसके साथ साथ बौद्ध चित्त को ग्रहण करना। और जहाँ तक बौद्ध चित्त को देखें तो बौद्धचर्य अवतार में जो बौद्ध चित्त के लाभ हैं उसकी इसमें व्याख्या की गई है, और इसके जो लाभ किस प्रकार से हैं वे भी आप पढ़ सकेंगे। जेरम पुंछी ने भी कहा कि शून्यता का अगर सिद्धांत होगा तो निश्चित रूप से निरोध के सत्व को जान सकते हैं। अगर शून्यता का सिद्धांत नहीं है तो आप केवल यही कहेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जान सकते हैं, और शून्यता के सिद्धांत को जानने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो ये कह रहे कि जितना मेरे मन में संभव होगा उतनी तरह से मैं व्याख्या करूँगा। तो वो कह रहे हैं कि हालांकि ऐसा कहा जाता है, लेकिन वास्तव में शब्दों को देखें तो इस छोटे छोटे अक्षरों में उन्होंने पूरे अपने सार को परिलक्षित करने की कोशिश की है कि जितनी हमें क्षमता होगी उसके हिसाब से ही व्याख्या करूंगा। फिर आगे कह रहे हैं कि जो लोग भवचक्र के रूप में आसक्त नहीं हैं और जो लोग इस जीवन में सुख चाहते हैं, ऐसा इसलिए कहा गया कि भवचक्र की बुराइयों को जान करके, जैसा कि हम लोग खुद देखें कि हम लोगों ने इस दुनिया में रह करके मानव शरीर को प्राप्त किया है और बहुत सारे भौतिक विकास हुए, इन चीज़ों को देखा है। ये सब चीज़ें तभी हुई हैं जब हमारे परिणाम दुख हैं। तो हमें जानना चाहिए कि जब तक ये शरीर है तब तक किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और दुख के बारे में जो व्याख्या की जा रही है, तो खास करके हमारे जो संस्कार दुख हैं उनके बारे में व्याख्या होती है। तो उनके जो भवचक्र हैं उसके प्रति आसक्त रहना चाहिए, और शरीर जो मिला है उसमें पूर्व में वैराग्य का चित्त फिर उसके नीचे कहा जा रहा है। और जो बुद्ध के बारे में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं वो भाग्यशाली लोग ध्यान करके सुने। तो जो अनात्म के सिद्धांत हैं उनको छोड़ करके नात्म के सिद्धांत को मानना चाहिए। उसके
उसके बारे में चिंतन करें तो अच्छे तरह से सुने, ऐसा आदेश दे रहे हैं। फिर इसका जो मूल्य अर्थ है, तो जैसे कि वैराग्य कैसा उत्पन्न होना चाहिए, कब उत्पन्न होना चाहिए, यहाँ पर व्याख्या की जा रही है कि जब तक आप संन्यास धारण नहीं करोगे तब तक इस भवचक्र और सुख आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो भवचक्र सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो संन्यास धारण करें। जो निर्माण को प्राप्त होना चाहते हैं तो उनको जानना चाहिए, और तब तक आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक आप इस दुखों के भवचक्र को ना समझें। और वैराग्य का चित्त तभी उत्पन्न होगा जब आप भवचक्र से मुक्त होना चाहेंगे या निर्वाण प्राप्त करना चाहेंगे। तो इस दुनिया में जैसे भी भवचक्र में रह रहे हो, और जब तक ये संसार दुख नष्ट नहीं होंगे तब तक कोई भी भवचक्र का सार नहीं होता है। और इस प्रकार के वैराग्य चित्त जब तक नहीं होगा